Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. In the previous lecture, we have discussed about the first step of gene expression or the protein synthesis, that is the transcription. We have synthesized the RNA by using the specific sequence of the nucleotide that act as a template. By using this template, we synthesize the sequence of the nucleotide, ribonucleotide, that is called the RNA. Now we will discuss what is the genetic code. Genetic code actually is a set of rules that define how the four-letter code, that is adenine, guanine, cytosine, and uracil of RNA is translated into 20-letter code of amino acid which are the building block of the proteins. अब ये जो RNA पे जो हमारे पास बेसिस हैं, ये किस तरह हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का चेन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो DNA से जब RNA बना, इस RNA पे एक मैसेज है, इस मैसेज को अब हमने ट्रांसलेट करना है प्रोटीन्स में। तो ये मैसेज जो है, ये मैसेज किस फॉर्म में है, इस मैसेज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो इसको हम नेक्स्ट में, आज की जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि व्हाट इज जेनेटिक कोड, कोड क्या होता है, कोडॉन क्या होता है और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कोडॉन, कोडॉन क्या है। तो डीएनए का टेम्पलेट को हमने यूज किया, डीएनए टेम्पलेट को हमने यूज किया, उससे हमने क्या बनाया, हमने मैसेंजर आरएनए बनाया। अब इस मैसेंजर आरएनए को यूज करके हमने क्या बनाया, हमने प्रोटीन्स बनाई, हमने अमीनो एसिड को कोड किया। तो आज हम कोडॉन को डिस्कस करेंगे। जो डीएनए के ऊपर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट इज कॉल्ड द कोड। कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अब यही न्यूक्लियोटाइड ऑफ को सीक्वेंस जो है बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के तौर पर काम कर रहा है पूरा स्टैंड। अब इस टेम्पलेट को यूज करके हमने क्या बनाया, इसका कंप्लीमेंट्री बनाया। एडेनिन की जगह हमने यूरासिल को, सॉरी थायमिन की जगह हमने यूरासिल अटैच किया। और ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये किसका सीक्वेंस है, ये आरएनए का सीक्वेंस है। और इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। कोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द मैसेंजर आरएनए। अब एक और टर्म इस्तेमाल होती है एंटी कोडॉन। तो एंटी कोडॉन इज द टर्म दैट इज यूज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड bases present, these are the complementary nucleotide bases present on the transfer RNA। तो ट्रांसफर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन। तो डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड, आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड कोडॉन। और ट्रांसफर आरएनए पे जो सीक्वेंस होगा उसको हम एंटीकोडॉन बोलेंगे। और बच्चों, डीएनए से जब आरएनए बनता है, अब आरएनए में ये मैसेज है, ये इस मैसेज को हमने जो ट्रांसफर आरएनए की मदद से इसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसी मैसेज को, इसी कोड को हम क्या बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये AUG है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। AUG किसके लिए कोड करता है, ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है। अब ये कोड इस्तेमाल होता है मेथियोनिन के लिए। अब CUG है, दिस इज द कोड ऑन द मैसेज, कोडॉन ऑन द मैसेज आरएनए। और इसके लिए जो ये जो मैसेज कन्वे करता है, किसके लिए, ल्यूसीन के लिए। अब जो ACU है, ये भी एक कोडॉन है मैसेज आरएनए पे। और ACG, ये सॉरी ACU और ACG ये भी कोडॉन है। ये दोनों किसको कोड करते हैं, दोनों थ्रेओनिन को कोड करते हैं। दीज बोथ कोडॉन आर रिस्पांसिबल फॉर द कोडिंग ऑफ, फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ, फॉर द मैसेज ऑफ द थ्रेओनिन। तो codon is a sequence of nucleotide that are present on the messenger RNA that are responsible for a specific amino acid. The master genetic code, the message in the messenger RNA। messenger RNA में जो मैसेज होगा यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। The master genetic code is represented by the messenger RNA codons and the amino acid they specify। तो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए में कोडॉन स्पेसिफाई करेंगे। और अमाइनो एसिड को लेके कौन आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। किसकी मदद से या किसकी सीक्वेंस की बेस पे, किसके सिग्नल पे, वो मैसेज आने के कोडॉन के सिग्नल के बेस पे। Information in RNA for the synthesis of protein is referred to as genetic codon। अब
आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिससे हमने प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, अब ज़ाहिर है अमाइनो एसिड स्पेसिफिक कोडॉन को जो कोड करेंगे उस वो अमाइनो एसिड को के लिए मैसेज कन्वे करेंगे, वो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, दैट विल फॉर्म द प्रोटीन्स. सो द इंफॉर्मेशन इन द आरएनए फॉर द सेंसेस ऑफ प्रोटीन इज रेफर्ड टू एज जेनेटिक कोडॉन. Term genetic code was proposed and coined by the George Gamow, and it was supported by Hargovind, Kharana, Marshal, Nerengberg and the Severo, Ochoa. तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जेनेटिक कोडान में मुख्तलिफ जो है ना अपनी कंट्रीब्यूशन दी. किसी ने जो है ना वो नॉन सिस्टम ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे काम किया, और मार्शल नेरनबर्ग ने 54 डिफरेंट कोडान्स आइडेंटिफाई किए. तो नेक्स्ट में फिर सिवेर खुराना ने जो रिमेनिंग 10 कोडान थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए. तो दीज वर डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैव प्लेड देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द जेनेटिक कोड. Triplet of bases along the length of messenger RNA that specify a particular amino acid is called codon. जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस प्रॉपर डेफिनेशन. तो ये ट्रिपलेट हैं, ये 3 जो बेसिस हैं मैसेंजर आरएनए की लेंथ के साथ जो अटैच हैं, वो एक पार्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं. दिस ट्रिपलेट ऑफ द बेसिस along the messenger RNA that specify a specific amino acid, this is called the codon. अब ये ट्रिपलेट ही क्यों है, इसको हम डिस्कस करते हैं. ये 1 बेस क्यों नहीं है, 2 बेस क्यों नहीं है, 4 बेसिस क्यों नहीं. सिंगल बेस कैन नॉट स्पेसिफाई ए सिंगल अमाइनो एसिड. ठीक है, अगर हम सिंगल बेस की बात करें कि वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इट मींस कि हमारे पास सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड होंगे. अगर 4 को हमारे पास 4 पावर 1 कितना होता है, 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास कितनी बेसिस है, हमारे पास 4 बेसिस है. इट मीन वी हैव ओनली 4 अमाइनो एसिड्स. तो ये 4 अमाइनो एसिड्स हमारे पास सिर्फ प्रोटीन्स बनाएंगे, और बाकी जो चूंकि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्रोटीन में हेल्प करते हैं. वैसे जनरली जो नेचर में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो मोर देन 300 हैं, लेकिन प्रोटीन सेंसेस में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो अगर हम कहें, अगर एक न्यूक्लियोटाइड जिस तरह एडेनिन, गुआनिन और यूरासिल, ये एक अमाइनो को कोड करे, गुआनिन दूसरे को कोड करे, साइटोसिन तीसरे को कोड करे और यूरासिल चौथे को कोड करे, तो ये 4 अमाइनो एसिड बनेंगे. सो वन सिंगल बेस कैन नॉट स्पेसिफाई a single amino acid. If one base specifies one single amino acid, then only 4 different amino acids, and protein has only 4 different amino acids. और प्रोटीन में सिर्फ 4 अमाइनो एसिड होंगे, सिर्फ क्या होंगे, 4 अमाइनो एसिड. इसलिए one base is not sufficient to specify an amino acid. Why not 2? ठीक है, अगर हम कहते हैं if 2 bases encode an amino acid, अगर 2 bases अमाइनो एसिड को कोड करती हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16. 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16. हमारे पास 16 अमाइनो एसिड जो है ना वो कोड होते हैं, तो प्रोटीन में सिर्फ 16 अमाइनो एसिड होते हैं. तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों कि हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, 20 है, और फिर भी हमारे पास क्या होते हैं, 4 अमाइनो एसिड बचते हैं. तो इसके लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, 3 bases are sufficient for an amino acid, it will produce 64 codon. तो हम 3 bases की बात करते हैं, तो 3 bases will produce 64 कोडान. तो 64 कोडान आर सफिशिएंट. तो 20 अमाइनो एसिड, टोटल कितने अमाइनो एसिड, 20 है. तो इसका मतलब है एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डिजेनरेसी या रिडंडेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोडान. तो 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64. तो द 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3. तो 3 की कॉम्बिनेशन में जब आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा. क्या जाएगा, और ये ट्रिपलेट ऑफ कोडान दैट आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए दैट स्पेसिफाई एन अमाइनो दैट दिस इज कॉल्ड द कोडान. Because there are 64 different, तो टोटल कोडान कितने, टोटल कोडान हमारे पास 64 हैं, क्योंकि किसकी पॉसिबिलिटी, ट्रिपलेट की पॉसिबिलिटी है. There are 64 different triplet codes and only 20 different amino acids. It is not surprising that some amino acids are represented by several codons. तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडान से भी स्पेसिफाई होते हैं. This property is called degeneracy or the redundancy. For example, leucine and serine can each be represented by any of 6 different triplets. Leucine और serine के लिए जो है ना वो 6 different codons हैं. The only 2 amino acids having that is the tryptophan and methionine. ये 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ सिंगल कोडॉन इस्तेमाल होता है. बाकी सब के लिए या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे.
In such codons as leucine, only the first two nucleotides are required to encode the correct amino acids, and the third nucleotide does not change its sense. अगर दो न्यूक्लियोटाइड एक जैसे हों तो तीसरा कोई भी हो वो ल्यूसीन ही कोड करेगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी यू, ठीक है। इन चारों में हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो सी यू है। अब इनमें अगर यू आता है तो फिर भी ल्यूसीन है, थर्ड सी आता है फिर भी ल्यूसीन है, ए आता है फिर भी ल्यूसीन है, जी आता है फिर भी ल्यूसीन है। तो इसका एक फायदा म्यूटेशन में होता है। अगर सी की जगह यू आ गया तो फिर भी ल्यूसीन आ जाएगा, सी की जगह अगर ए आता है फिर भी ल्यूसीन आता है, और जी आता है फिर भी ल्यूसीन। दिस इज कॉल्ड द वोबल हाइपोथेसिस। This property called the wobble is thought to permit some variations or mutation without changing the message। अगर कोई चेंज आता है तो फिर भी उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगी, कोई वेरिएशन नहीं होगी, क्यों? अमाइनो एसिड सेम है। We have an important benefit or advantage of the wobble hypothesis। तो wobble hypothesis का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है कि चूंकि जो अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर आरएनए लेके आते हैं, उन ट्रांसफर आरएनए की तादाद हमारे पास लेस देन 40 है। और अगर एक अमाइनो एसिड को एक ट्रांसफर आरएनए एक ही अमाइनो एसिड को लेके आए तो इसका क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो है ना सिर्फ 20 अगर एक ही वो कोड को रीड करे, एक ही कोड के अगेंस्ट उसको ने अपने एंटीकोडॉन बनाना है तो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड को लेके आ सकते हैं। तो इसका लोवोबल पास का फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास एक जो है ना सी है, ये भी ल्यूसीन को कोड करता है, और ये सी यू जो है ये भी ल्यूसीन को कोड करता है। इसको ये इसमें भी जो है ना वो ल्यूसीन आ रहा है, और ये जो जी है ये भी ल्यूसीन को लेकर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये बॉन्डिंग हो सकती है। फर्स्ट टू बॉन्डिंग इज द नॉर्मल एंड थर्ड इज द नॉर्मल। इसमें आपके पास एक केमिकल दर्ज का था इनोसिनोल, एक केमिकल होता है जिसकी मदद से ये बॉन्ड करता है। तो इसको हम बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। फर्स्ट टू जो वो नॉर्मल बॉन्ड, जैसे जी के सामने हमेशा सी बॉन्ड करता है, ए के सामने यू बॉन्ड करता है, कंप्लीमेंट्री है। और इसका जो थर्ड है जी और यू, ये जो है ना ये अनयूजुअल पेयरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोबल हाइपोथेसिस, वोबल पेयरिंग। तो ये हमारे ट्रांसफर आरएनए, कम ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो 61 अमाइनो एसिड लेके आ सकते हैं। तो वो वोबल हाइपोथेसिस का ये फायदा होता है। आउट ऑफ टोटल कोडॉन कितने हो गए, 64। आउट ऑफ दीज 64 कोडॉन 61 आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। इनको हम सेंस कोडॉन बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और उन 61 में से 1 इज द म्यूथियोनिन, दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन, एंड द 3 आर कॉल्ड द स्टॉप कोडॉन। ठीक है, 61 को सेंस कोडॉन बोलते हैं, 61 में एक स्टार्ट कोडॉन म्यूथियोनिन स्पेसिफिक होगा, और 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये स्टॉप कोडॉन जब भी आएंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस से आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, राइबोसोम के सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगे। देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन ईच कोडॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोडॉन के दरमियान कोई जो है ना कॉमा, कोई हाइफन, कोई क्वेश्चन मार्क, इस तरह की कोई भी जो है ना वो पंक्चुएशन नहीं होती। कोडॉन जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें कोई जो है ना पंक्चुएशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक मैसेज आ रहा है, इसमें AUG GUC और UA, इसमें किसी किस्म की कोई हमारे पास जो है ना वो पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो कोडॉन के दरमियान कोई पंक्चुएशन नहीं होती। और कोडॉन्स आर नॉट ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग भी नहीं होती। जिस तरह AUG है तो ये सेपरेट है, इस तरह GU नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट 3 कोडॉन मिलके जो है ना वो एक अमाइनो एसिड कोड करेंगे, GUC। अब AGU 3 मिलके एक अमाइनो एसिड कोड करेंगे, CCA एक अमाइनो एसिड कोड करेंगे, और UUA एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। सो देयर इज नो overlapping, there is no punctuation, each codon is separate. There is no ambiguity in the codon, it means कि कोडॉन आर स्पेसिफिक। एक जो कोडॉन है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन तो हैं, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड कोड नहीं कर सकता। मींस कोडॉन आर स्पेसिफिक फॉर a specific amino acid. This property is called this means there is no ambiguity in the codons. Codons are universal except in very few cases. The genes of mitochondria and chloroplast
The code is a codon is universal whether for prokaryotes, eukaryotes or viruses. ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस क्या है, तो स्टॉप कोडॉन यूजीए, जो यूजीए हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। एजुए जो हमारे यहाँ आइसोल्यूसिन के लिए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मेथियोनिन को कोड करता है। एजीए एंड एजीजी जो हमारे यहाँ आर्जिनिन को कोड करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में टर्मिनेशन के तौर पर काम करता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो है ना ज्यादातर कोडॉन्स क्या है, वो यूनिवर्सल है, वो एक जैसे हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस मालूम है, यू कैन सिंथेसाइज द अमीनो एसिड्स और यू कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन एज वेल। इट इज वर्थ नोटिंग दैट वंस द ट्रिपलेट कोड ऑन मैसेंजर आरएनए इज नोन, अगर आपको मैसेंजर आरएनए का कोड मालूम है, द ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस, द कंप्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए कोड एंड द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन आर ऑटोमेटिकली नोन। आप उसमें उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें डीएनए सीक्वेंस को, कंप्लीमेंट्री ट्रांसफर कोड को और टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट प्रेडिक्ट बैकवर्ड। आप उसको बैकवर्ड नहीं जा सकते। कैसे? फ्रॉम प्रोटीन स्ट्रक्चर व्हाट द एग्जैक्ट मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स आर बिकॉज ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड रिडंडेंसी या डिजेनरेसी। अगर आपके पास कोई भी प्रोटीन है तो उससे आप मैसेंजर आरएनए का कोड डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। क्यों मालूम नहीं कर सकते? क्योंकि एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन इस्तेमाल हो सकता है। हमें क्या पता कौन सा अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड किस कोडॉन से जो है ना वो कोड हो। जैसे हमने ल्यूसीन की बात की है कि उसमें 6 उसके लिए कोडॉन्स हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिजेनरेसी या रिडंडेंसी, ठीक है, मीनिंग दैट अ पार्टिकुलर अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। How we can make 64 codons? It is very simple. To make this checkerboard, we have to make 16 different boxes. 4 बॉक्सेस में हम फर्स्ट पोजीशन पे UCAG सीक्वेंस में लिखेंगे, फिर सेकंड पोजीशन में टॉप पे हम UCAG की पोजीशन पे लिखेंगे, और हर बॉक्स में हमने UCAG को अलग से लिखना है, ठीक है, UCAG UCAG UCAG। फिर हमें इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर। जैसा U है, अब फर्स्ट 2 लेटर ये दोनों कामन होंगे, U, ठीक है। अब इसका थर्ड क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, UCAG। मतलब ये UC और UCAG क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, UA और ये हो जाएगा UCAG। मतलब देखिए यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, तो हम इसको UA हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा UCAG। तो इस तरह सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास 64 कोडॉन्स बन जाएंगे। अब इनको फिर हमने ये याद करना है कि फर्स्ट 2 इज द फिनाइलएलानीन, सेकंड और फिर ये 6 ल्यूसीन, और थर्ड में हमारे पास आइसोल्यूसीन 3 है, और जो फोर्थ है ये वाला स्टार्ट कोडॉन, द ओनली सिंगल इसके लिए है मेथियोनिन। और प्रोकैरियोटिक केस में फॉर्माइल मेथियोनिन होता है और यूकैरियोटिक केस में विदाउट फॉर्माइल होते हैं, ठीक है। फिर ये वेरिन का आ जाएगा, सेरीन, प्रोलीन, थ्रेओनिन, एलानिन, और ये हमारे पास 3 कोडॉन्स हैं जो स्टॉप के तौर पर काम करते हैं, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। फिर अदर जो है ना वो हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, अस्पर्जीन, लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो हमने बात की ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन की सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड है, सिंगल कोडॉन है, बाकी जो है उनके लिए 2, 4 और 6 हो सकते हैं। तो that's all about the genetic codon. Genetic codon क्या होता है? ये sequence of the nucleotide messenger RNA that specify a specific amino acid। इनके हमने मुख्तलिफ फीचर डिस्कस किए और हमने टेबल को डिस्कस किया, और इसी को हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन में क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।